तो जो है ना अपने गुरुजी को एक प्रकार से बोका बनकर चल कि मेरे गुरुजी जो है ना मैं जो लिख रहा हूँ मेरे गुरुजी मेरे बोका इसी प्रकार से जो है ना मेरी बातों को समझ जाए। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को 7 दिन का कुछ गाइडेंस प्लान बताने वाला हूं। यदि आप ये 7 दिन में मेरी इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 400, 450, 475, 480 तक नंबर ला सकते हो। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस नंबर लाया है, इसलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट एंड गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूं कि आपका तैयारी पूरी तरीके से पुष्ट है या तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये 7 दिन किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, किस रणनीति से पढ़ाई करोगे, किस मिर्च एंड मसाला से पढ़ाई करोगे, वो थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। देखो मेरे प्यारे, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यह करना है कि आपको डिटेल में नहीं जाना है। कहने का अर्थात आपको किसी भी टॉपिक को ये नहीं कि मैं डिटेल में पढ़ने जाऊं। देखो मेरे प्यारे, यदि आप किसी भी टॉपिक को अभी के समय में, जैसे मानकर चलो कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम को 10-5 दिन बचे हुए हैं मेरे भाई, यदि अभी चले जाते हो न्यू चीज को पढ़ने चले जाते हो तो आपका दिमाग बौखला जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, हमें जो है ना कर सकता हूं कि अभी मेरे को डिटेल वाली चीज नहीं पढ़नी है। तो पढ़नी क्या है, अभी आपको गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट का मॉडल पेपर, ये सब चीज का सहारा ले सकते हैं। वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को धैर्य से देखेंगे तब आपको पता चल पाएगा। देखो मेरे प्यारे, अभी आपको क्या करना है, जैसे कि मानकर चलो कि क्लास 12 वालों का 1 फरवरी से बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। तो अभी क्या करोगे कि अभी जो है ना आप ओनली फॉर बायोलॉजी को पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं मेरे प्यारे, अभी आपको ओनली फॉर बायोलॉजी को नहीं पढ़ना है, बल्कि ये जो मैं आपको 7 दिन का स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, तो आपको अभी आपको जो है ना हर एक विषय को तो पढ़ना है ही है, लेकिन हमें बायोलॉजी पर विशेषकर ज्यादा समय देना है। कहने का अर्थात मेरे प्यारे, मेरा एक रूल है। कौन से रूल है मेरा, कौन सा रूल है, डेली ऑल सब्जेक्ट को तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, डेली ऑल सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे ही करेंगे, बट मेन फोकस हम क्या करेंगे कि जिस सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम होने वाला है ना, जिस दिन होने वाला है ना, हम उस सब्जेक्ट को ज्यादातर प्राथमिकता देंगे। कहने का अर्थात या मेरे को यहां से यह समझ आया मेरे भाई, जैसे 1 फरवरी से बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, प्रथम दिन मेरा बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो यहाँ पर सब तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो हम 5-6 विषय, लेकिन हम बायोलॉजी पर ज्यादा समय देकर पढ़ाई करेंगे। मैं यह बताना चाह रहा हूं। अब मैं थोड़ा यह बताना चाहता हूं कि आप जो ये मेरे 7 दिन से पढ़ाई करेंगे, 7 दिन मेरे स्टडी टिप्स से पढ़ाई करेंगे, तो किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है मेरे प्यारे, आपको राइटिंग मेथड पर काम करना है, राइटिंग मेथड पर काम करना है। राइटिंग मेथड एक ऐसा नजरिया है ना, यदि आपने राइटिंग मेथड पर काम कर लिया तो मानकर चलो कि आपने ईंट से पत्थर को तोड़ दिया। क्योंकि मेरे प्यारे, बहुत सारे छात्रों से मिला हूं, बहुत सारे छात्रों ने बताया सर मेरा जो है 100/100 मेरा स्कोर आया करता था, लेकिन मेरे बोर्ड एग्जाम में जो है ना 85, 90, 92 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा राइटिंग मेथड अच्छा नहीं था सर, मेरे को जो है ना मेरे को राइटिंग मेथड पर काम नहीं करने आया सर, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहेंगे ना, यदि आप नहीं जानते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी को लिखें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं बताया हूँ, वहां पर मेरे पीडीएफ को आप देखिएगा तो पता चल पाएगा कि हम किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखेंगे। इसीलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है ना आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर आपको पता चल पाएगा, ठीक ना। ये तो अलग बात आती है। और अब क्या करोगे, सबसे पहला काम तो आपको जो है ना राइटिंग मेथड पर काम करना है। फिर और साथ ही साथ अभी क्या करना है कि आपको हाईलाइटेड क्वेश्चन पढ़ना है। देखो मेरे प्यारे, अभी मैंने तो आपको शुरुआती पीरियड में ही बता दिया कि अभी आपको डिटेल क्वेश्चन को पढ़ाई करने नहीं जाना है, हमें न्यू क्वेश्चन को पढ़ाई करने नहीं जाना है। जो भी आपने अगर 2-2.5 महीने में पढ़ाई किए होंगे ना, ये लास्ट मोमेंट में जो भी आपने रिवीजन किए होंगे, जो भी गैस क्वेश्चन किए होंगे, जो भी क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे, अभी आपको उन पर ज्यादा समय देना है। देखो मेरे प्यारे, ये मेरे 7 दिन किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, पहला पर्पस आपका होना चाहिए, पहला हथियार होना चाहिए रिवीजन। सबसे पहला काम क्या करोगे, रिवीजन को अपना हथियार मानोगे और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे। क्योंकि मेरा माइंड कहता है बेटा तू जितना मेरे दिमाग को रगड़ेगा ना, हम उतना ज्यादा मैं चमकूंगा। तो आपको क्या करना है, अभी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, यह मेन पर्पस रखना है। अब बात आती है कि ये जो रिवीजन करूंगा, किन किन चीजों को रिवीजन करूंगा और किन किन प्रकार से पढ़ाई करूंगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, अभी जो भी आपने शुरुआती पीरियड से नोट्स क्रिएट किए होंगे उनको एक बार देखना है, किस प्रकार से उनको पढ़ाई करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भी शुरुआती पीरियड से आपकी जो जहां भी पढ़ाई करते होंगे ना, तो शुरुआती पीरियड से बताते होंगे बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी उनको पढ़ाई करना है मेरे प्यारे। ओनली
और विषय के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि आपके लिए समय है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं शुरुआती पीरियड से, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा। स्पेशली तो मैं बायोलॉजी के लिए कहना चाहूंगा। जैसे जो भी आपका मतलब कह सकते हो जो भी जिस भी विषय का आपका एग्जाम होने वाला है ना, तो यदि जिस विषय का एग्जाम होने वाला है उनके लिए क्या करोगे कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही पढ़ाई करोगे। ये नहीं कि मैं शुरुआती पीरियड से नोट्स को पढ़ाई करने को चला गया। ऐसा करोगे तो आपका तैयारी बूस्ट नहीं आ सकेगी। तो रिवीजन इस प्रकार से करो ना कि किसी को खामोशी से पता ना चले ये बंदा रिवीजन कर रहा है, ये बंदा रिवीजन कर रहा है। और देखो, और दूसरा काम क्या करोगे, और दूसरा काम करोगे कि आप गैस पेपर का सहारा लोगे। देखो मेरे प्यारे, आप 2-2.5 महीने में गैस पेपर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको एक बार सॉल्यूशन जरूर किए होंगे। जो भी आपने सॉल्यूशन किया है ना, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है ना, जैसे शुरुआती पीरियड से यदि आप गैस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो आपसे नहीं बनता होगा। वो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता था, जो भी क्वेश्चन में आपने टिक लगाया है, उन क्वेश्चन पर हमें ज्यादा समय देना है। और साथ ही साथ यह भी देखना है कि जो क्वेश्चन मेरे को हो रहा है, क्या अभी भी वो क्वेश्चन मेरे को हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपको देखना है। ठीक ना मेरे प्यारे। और क्या करोगे, अभी आपको हाइलाइटेड पॉइंट को पढ़ाई करना है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, लगभग अभी जो है ना 21 से 2021 से 2024 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होंगे उनको देख लेना है। क्योंकि मेरे प्यारे क्वेश्चन में से 65 to 70% क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं, ये भी आपको करना है। और भी आपको देखो, जब आप देखो अभी क्या करना है, और अभी से मेरे अनुसार 7 दिन किस प्रकार से पढ़ाई करोगे कि अभी जो है ना सबसे पहला काम राइटिंग मेथड पर काम करना होगा, हाइलाइटेड मेथड पर भी काम करना होगा। हाइलाइटेड मेथड मतलब क्या मेरे प्यारे, जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाते हैं ना, तो पहला पेज और सेकंड पेज को हाईलाइट करके लिखना है। हमें कह सकते हो कि फ्रेश राइटिंग लिखना है। जैसे कि मानकर चलता हूँ कि आपका जो है ना राइटिंग, मानकर चलता हूँ कि आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, तब पर भी क्या करोगे कि आप हटा कर लिखोगे। जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में हटा कर लिखोगे ना, तो जिससे क्या होगा कि आपको जो है ना जो एग्जामिनर अच्छा कह सकते हो कि स्कोर देगा। क्यों? जैसे कि मानकर चलो कि आपको क्या करना है, मानकर चलो ना तू बोका है ना, मानकर चलो तू बोका नहीं है, तुम्हारे गुरुजी बोका है। क्यों? क्योंकि जब तू अपने मतलब कह सकते हो कि कॉपी में क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, थोड़े वहां पर आपका गुरुजी होता है, थोड़े ही तू वहां पर समझाने जाओगे कि सर मैंने ये लिखा है ना। तो मतलब क्या कि तू जो है ना अपने गुरुजी को एक प्रकार से बोका मानकर चल कि मेरे गुरुजी जो है ना, मैं जो लिख रहा हूँ मेरे गुरुजी मेरे बोका, इसी प्रकार से जो है ना मेरी बातों को समझ जाए। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक ना। और मेरे प्यारे देखो, आपको जो है ना कोई भी परिभाषा लिखो ना तो परिभाषा लिख सकते हो, तो आपको यह भी प्रयास करना है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है ना पॉइंट वाइज दें। यदि आप इस प्रकार से दोगे ना, आपका जो है ना कह सकते हो कि एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा, यदि आप ये भी बातें करेंगे तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर जो है ना मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा, और वहीं पर जो है ना मैंने हर एक गैस क्वेश्चन डाल रखा है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे से गैस क्वेश्चन है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में मोटिवेट करूँ, खुद में गाइडेंस करूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।